हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है जी, मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं? देखो, मौज मस्ती होती रहनी चाहिए। हर वीडियो में बोलता हूँ तो मौज मस्ती होती रहनी चाहिए, समझ रहे हो ना? उसको कोई भी इग्नोर नहीं करेगा। मौज मस्ती करके पढ़ाई करो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है ना? मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ 4th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। हम ना 3 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी कर चुके हैं और पूरी एक्सप्लेनेशन बालराम कथा की कर भी चुके हैं। तो जिस बच्चे ने नहीं देखी ना बेटा, जाओ 10-15 मिनट निकालो और देखो यार, क्या करते हो यार, तुम लोग भी बड़े शैतान हो। चलो कुछ नहीं भी देखी तो कोई नहीं, हम क्वेश्चन आंसर्स में ही आपको पूरे चैप्टर समझा देंगे, है ना? कोई बच्चा कंप्लेन नहीं करेगा मेरे से अब कि भैया देखो उसने तो पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं देखा, फिर भी आपने उसको पूरा चैप्टर समझा दिया। ठीक है यार, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचना अपना काम है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, पहला क्वेश्चन है, महामंत्री सुमंत ने महल में जाकर क्या देखा? बताओ भाई, क्या देखा, ऐसा क्या देख लिया? तो दरअसल हुआ क्या था, सुमंत ने महल में जाकर देखा कि महाराज दशरथ पलंग पर पड़े हैं, बड़े दुखी बेचारे, बड़े बुरी हालत में। वो बीमार दीनहीन से लगते थे, मतलब बड़े बीमार लग रहे थे। दीनहीन मतलब बेचारे, अर्धचेतना अर्धचेतन अवस्था में थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अर्धचेतन मतलब बेहोश भी थे, उठे भी थे और कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनसे क्या मांग लिया था कैकई ने? 14 वर्ष का वनवास मांगा था राम के लिए, और राम को तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, तो इसीलिए वो बेचारों की हालत ख़राब हो गई। अब राम के निवास का दृश्य कैसा था? सुमंत ने वहाँ आगमन पर क्या प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया हुई? राम का निवास, जहाँ राम रह रहे थे, वहाँ पे क्या हालत थी? देखो, राम के निवास के सामने काफ़ी भीड़ लगी थी। क्यों? क्योंकि सबको पता था श्री राम जाने वाले हैं। लक्ष्मण जी भी वहाँ मौजूद थे। चारों तरफ काफ़ी चहल पहल थी। सॉरी सॉरी सॉरी, वो इसलिए नहीं भीड़ थी क्योंकि लोगों को लग रहा था, वो भीड़ इसलिए थी क्योंकि लोगों को लग रहा था राम का आज राज्यभिषेक है, श्री राम तो आज राजा बनेंगे। तो लोग बड़े खुश थे, भीड़ लगाए खड़े थे, लक्ष्मण भी वहीं थे। चारों तरफ बहुत चहल पहल थी। भवन को बहुत सुंदर सजाया गया था, उसकी सुंदरता देखते ही बनती थी, ऐसा लगता था देखते ही रहो। सुमंत के वहां पहुंचते ही शोर शराबा काफी बढ़ गया। लोगों ने समझा कि वो राज्यभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने आए हैं। अब सुमंत के वहां पहुंचते ही लोगों को लगा, लोग चिल्लाने लगे, ओ हेलो हेलो, मतलब खुश हो गए लोग एकदम, है ना? और क्या बोलने लगे, चलो अब राम राजा बनने वाले हैं, और उसका इन्विटेशन आ गया। सुमंत ने राम को बताया कि महाराज दशरथ ने उन्हें बुलाया है। दोनों राजकुमार राजसी वस्त्रों में सुसज्जित होकर महाराज दशरथ से मिलने गए, मतलब राजसी वस्त्रों में एकदम तैयार होके वहां गए। अचानक बुलावे का कारण वे दोनों भाई समझ नहीं पा रहे थे। दरबार में जनता राम की जय जयकार में लगी हुई थी। जनता बेचारी, उन्हें कुछ पता ही नहीं था। अगला प्रश्न, कैकई ने राम से क्या कहा? जब राम वहां पहुंचे तो दशरथ की हालत तो बहुत खराब थी। तो क्या बताया? सब कुछ कैकई ने बताया। क्या बताया? कैकई ने राम से कहा कि महाराज दशरथ ने उन्हें एक बार 2 वरदान दिए थे। उसने कल रात उनसे दोनों वरदान मांग लिए। और क्या मांगा उनमें? अब वे दिए हुए वचन से पीछे हट रहे हैं। ये रघुकुल की रीति के विरुद्ध है। मैं चाहती हूँ कि राज्यभिषेक भरत का हो और राम को 14 वर्ष का वनवास हो। महाराज यह बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। तो जब महाराज खुद नहीं कह पाए तो कैकई ने सारी बात कह डाली। अब राम ने क्या क्या तर्क देकर सीता को वन जाने से रोकना चाहा, और सीता ने राम के साथ वन जाने के लिए क्या तर्क दिया? अब देखो, जब वन वाली बात हुई तो सीता तो मतलब कहने लगी कि मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, है ना? आप मेरे हस्बैंड हैं, आप जहाँ रहोगे मैं वहीं रहूंगी। पर राम ने क्या क्या बोला? देखो, राम ने सीता को साथ न जाने के लिए तर्क देते हुए समझाया कि वन का जीवन बहुत कठिन है। वहाँ न तो रहने का ठिकाना होता है, न अच्छा भोजन मिल पाता है। वहाँ कदम कदम पर कठिनाइयाँ खड़ी होती रहती हैं। आप महलों में पली हैं, मतलब आप बचपन से महलों में रही हैं, अतः आप महल में ही रहिए। सीता ने राम के साथ वन जाने के लिए तर्क देते हुए कहा कि मुझे पिताजी ने आदेश दिया था कि मैं छाया की भांति सदा आपके साथ रहूं। सीता क्या देव बोलती हैं? सीता बोलती है, मेरे पापा ने देखो मुझसे कहा था कि मैं एक छाया की तरह आपके साथ रहूं, इसीलिए मैं आपके साथ वन जाऊंगी जाऊंगी, है ना? राम ने वन गमन में दृश्य का वर्णन करें। जब राम वन को जा रहे थे तो क्या दृश्य था उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो, राम लक्ष्मण और सीता जब सबसे अनुमति लेकर वन गमन को निकले तो नगरवासी भी उनके रथ के पीछे दौड़ने लगे। इतना सेंटी सीन था यार, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था ना, मतलब मैं इमोशनल हो गया था। आप सोचो, राम बस निकल ही रहे थे कि पूरी जनता आंखों में आंसू लिए उनके पीछे पीछे भागती रही। राजा दशरथ और कौशल्या भी उनके पीछे पीछे गए। उन सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे उनके पीछे पीछे मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। ये देखकर राम भावुक हो गए। उन्होंने सुमंत से रथ और तेज चलाने को कहा ताकि लोग थक कर उन्हें उनके पीछा करना बंद कर दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देख नहीं पा रहे थे उस चीज़ को। वन जाने से पूर्व जब राम पिता से आशीर्वाद लेने गए तो उन्होंने क्या कहा?
जब राम वन जाने से पहले पिता से आशीर्वाद लेने पहुंचे तब राजा दशरथ ने कहा, पुत्र मेरी मति मारी गई है, मैं वचनबद्ध हूँ, मतलब मैं वचन में बंधा हुआ हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, मुझे बंदी बनाकर राजपाट संभालो, ये राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। उन्होंने क्या बोला, देखो मैं तो अपने वचन में बंधा हुआ हूँ इसलिए कुछ कर नहीं पा रहा, मगर तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर तो कोई बंधन नहीं है, तुम मुझे बंदी बना लो और तुम ये पूरा राजपाट संभालो, क्योंकि ये पूरा राज्य तुम्हारा है। दीन भाव दशरथ को देख सुमंत के मन में अनेक शंकाएं उठी। कैकई ने सुमंत की शंकाओं का निधन कैसे किया? जब सुमंत ने देखा राजा को इतनी बुरी हालत में तो उसके दिमाग में बहुत सारी टेंशन उठी। तो कैकई ने कैसे समझाया? सुमंत राजभवन जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ पलंग पर पड़े हैं। यह देखकर सुमंत के मन में शंकाएं हुई, लेकिन उनके निवारण के लिए कैकई ने कहा कि मंत्रीवर चिंता की कोई बात नहीं है, महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में पूरी रात जगे हैं, लेकिन बाहर निकलने से पहले राम से बातचीत करना चाहते हैं। अब कैकई ने उनसे झूठ बोल दिया। कैकई ने बोल दिया, आप टेंशन मत लो, ये ठीक है, बस थोड़ा रात भर सोए नहीं है, आप एक काम करो, पहले राम को बुलाओ, इन्हें राम से कुछ बात करनी है। इसके बाद राजा दशरथ ने बहुत ही दीन भाव से बुलाने की आज्ञा दी। इस तरह सुमंत की शंकाओं का निवारण हुआ। अगला प्रश्न, राजा दशरथ कैकई को मनाने में असफल रहे, पर कैकई के चेहरे पर प्रसन्नता कैसे जागी? अब राजा दशरथ कैकई को मनाने में असफल तो रहे, कैकई के चेहरे पर प्रसन्नता कैसे हुई? देखो, राजा दशरथ कैकई को नहीं मना सके, पर राम के आने के बाद कैकई ने बताया कि महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे, मैंने कल रात दोनों वरदान मांग लिए कि ये रघुकुल की रीत है, मतलब वो पूरा जो बार बार आ चुका है। अब राम ने माता की बातों को सुनकर दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। तो खुशी उसे कब आई? जब वो राम से मिली। राम ने कहा, पिता का जो वचन है वो पूरा होगा, भरत को राज्य गद्दी दी जाएगी और आज ही मैं वन को चला जाऊंगा। राम की ऐसी बात सुनकर कैकई का चेहरा प्रसन्न उठा। उसे लगा, वाह, जो मैं चाहती थी वो तो हो गया। सुमंत का खाली रथ अयोध्या पहुंचने पर अयोध्या वासियों की क्या प्रतिक्रिया हुई? सुमंत जो कि राम को वन में छोड़ने गए थे, जब वो वहां से वापस लौटे तो क्या हालत थी? सुमंत का खाली रथ अयोध्या पहुंचने पर अयोध्या वासियों ने उन्हें घेर लिया। उनसे राम, सीता और लक्ष्मण के बारे में अनेक प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछा, महामंत्री, राम कहाँ हैं? सीता कैसी हैं? लक्ष्मण कैसे हैं? वो कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? उनके उत्तरों से किसी को भी संतोष नहीं हुआ। महाराज दशरथ की बेचैनी बढ़ती गई और राम के वन गमन के 6ठे दिन उन्होंने प्राण त्याग दिए। इसी के साथ ये चैप्टर हुआ था समाप्त, और ये क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं समाप्त। ठीक है, अच्छे लगे ना? अगर समझ में आ गए हैं तो क्या करना है यार, लाइक करना है, कमेंट करना है अपना फेवरेट, और फटाक से पहुंच जाओ अगली वीडियो में, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट देख के खत्म करो और पूरी बालराम कथा एक दिन में निपटा डालो। ठीक है जी, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।